नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य में जो मुख्य तथ्य हैं उनसे रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके एग्जाम के लिए। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो बिना समय गवाए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल का कवि नहीं है, तो इनमें से कौन वीर गाथा काल का कवि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, नामदेव। नामदेव जो है ये वीर काल का जो वीर गाथा काल के कवि नहीं है, जबकि चंद्रबरदाई जगनिक और मधुकर ये तीनों लोग क्या हैं? वीर गाथा काल के कवि हैं, जबकि नामदेव नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? चंद्रबरदाई को माना जाता है। नंबर 4, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, और आगे आप देखेंगे भी किस सन में कहां पर पूछे गए थे। कबीरदास की भाषा थी, कौन सी थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इनकी जो सही भाषा कबीरदास की थी वो सुधक्कड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कबीरदास की भाषा थी सुधक्कड़ी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, कट काटन कपि कुंजर भारी, दुहि भुज दंड तमकी महक मारी, डोलत धरनी सभापद खासे, चले भाज भय मारुत गासे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। इसका सही आंसर क्या होगा इन पंक्तियों के? तुलसीदास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर सा शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इन प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये भी रेलवे 1957 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके जायसी जो है ऑप्शन नंबर सी इसके जो है रचयिता हैं। नैन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इसके रचयिता कौन है निम्न पंक्तियों के? तो जायसी हैं। नेक्स्ट अगला, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरकी और नल नीर की गति एक करि जोए, जे तो नीचो है चले, ते तो ऊंचा होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी लाल। नरकी और नलनीर की गति एक करि जोए, जे तो नीचे है चले, ते तो ऊंचा होए। प्रस्तुत पंक्तियां किसके रचयिता? इसके रचयिता हैं बिहारी लाल जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सखी वे मुझसे कहकर जाते। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब रिपीटेड हैं, लगातार पूछे भी जा रहे हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्या है, तितली किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है।
पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के कौन रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद की। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा डी, राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा, यशोधरा की हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो यशोधरा जी की हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद जी। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? वो कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो ऑप्शन नंबर ए, कामयानी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो ये कामयानी की जो है नायिका है। तरुवर फल नहीं खात हैं, शरबत पीहे न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रहीम। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पीहे न पान। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। अगला 26 लास्ट क्वेश्चन है, बुंदेले हरिबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा कुमारी चौहान है। बुंदेलो हर मुंह बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुमित्रा कुमारी चौहान। तो मित्रों ये 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बिना समय गवाए हमने लगातार आपको पढ़ाया और इसका जल्दी से रिवीजन भी करा रहे हैं। जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वीडियो बनाने में थोड़ा सा मजा आता है। तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने क्या कहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर गाथा काल कहा। ठीक, वीर गाथा काल का कवि कौन नहीं है? तो नामदेव जो है वीर गाथा काल के कवि नहीं है। नेक्स्ट अगला क्या है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तो चंद्रबरदाई माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई हैं। कबीरदास की भाषा थी कौन? सुधक्कड़ी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला,
कट काटन कपि कुंजर भारी, देव भूज दंड तम महा महिमारी, डोलत धरनी सभापद खासे, चले भाजी भय मारुत गासे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास जी है। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। नैन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नक्सीर। इस प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जायसी जी ने लिखा है, नयन जो देखा कमल सा। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर नंबर बी है, भूषण जी जो है इन्होंने लिखा है शिवा बावनी। नेक्स्ट अगला, नर की और नल नीर की गति एक करि जोय, जेतो नीचो है चले त्यो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी बिहारी लाल जी हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है हमारा बी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है, हिंदी कविता की छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तितली किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद जी का। नेक्स्ट अगला, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा जी। पल्लव के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता हैं सी रामचंद्र शुक्ल जी। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद जी की। अगला, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिताकार, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसको किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यशोधरा जी। अगला नेक्स्ट, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे कार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद जी हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट अगला, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण की बात हो तो कबीरदास जी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। श्रद्धा किस कृति की नायिका थी? तो कामयानी की थी। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है रहीम है। अगला, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुमित्रा कुमारी चौहान। तो मित्रों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।